देख मेरा हम्म, मेरा मानना ये है, सुपर पावर है ना, तीन तरीके से सुपर पावर होता है। एक तो इकोनॉमिक सुपर पावर, एक मिलिट्री सुपर पावर और एक कल्चरल सुपर पावर, है ना। तो यूएस वो तीनों है। यूएस का हाँ। इकोनॉमिक डोमिनेशन भी है, मिलिट्री डोमिनेशन भी है और कल्चरल डोमिनेशन भी है। पूरी दुनिया में हॉलीवुड चलता है, कोक चलता है, मैकडॉनल्ड्स चलता है। तो हम्म, अभी चाइना है ना, वो इकोनॉमिक सुपर पावर है, क्योंकि जीडीपी हम्म, पर कैपिटा नहीं, क्या बोलते हैं, पीपीपी में वो यूएस से आगे है। और जीडीपी नॉमिनल में भी वो सेकंड नंबर पे है ना। तो इकोनॉमिक हम्म। सुपर पावर तो है ही। मिलिट्री सुपर पावर क्या बोलते हैं, यूएस के बाद है, लेकिन वो पीछे है, मतलब एकदम हाँ, वो फायर पीछे है पावर में, मिलिट्री में हाँ तो। पीछे है, पीछे हम्म। है। और जो कल्चरल सुपर पावर है ना, वो तो नहीं है अभी तक, क्योंकि कल्चरली, हाँ, कल्चरल तो हाँ बहुत ही कल्चरल नहीं है, सुपर मतलब पावर नहीं, उससे हाँ ज्यादा नहीं है। जापान जापान बड़ा सुपर पावर है हाँ इसमें तो जापान बड़ा कल्चर में। सुपर पावर है, हाँ। तो ये जो राइट। खाली एक उसका एक पॉइंट है, वो इकोनॉमिक सुपर पावर है। और वो धीरे धीरे अपना मिलिट्री सुपर पावर एकदम एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ा रहा है। भले ही वो एकदम चुपके से बढ़ा रहा है, लेकिन वो बढ़ा रहा है। तो मतलब बट आई यूएस को थिंक सुपर पावर में कल्चर मैटर भी करता है क्या इतना? कल्चर मतलब करता ठीक है, है। कल्चर में वो जो पीपल टू वो पीपल रिलेशन में इन्फ्लुएंस करेगा। करते हैं ना, जो, हाँ, जैसे कि अभी हमको पता है कि यूएस, देखो जैसे कि यूएस का जो पोस्चरिंग है, वो क्या बोलते हैं कि हम्म, हाँ मैं हर जगह डेमोक्रेसी करता हूँ, लेकिन वो है नहीं, है ना। हम्म, बहुत सारी जगह वो सिर्फ अपना वो दे देखता है, अपना उसको उसको उसके मतलब जो कहाँ उसको कुछ फायदा मिलेगा। तो लेकिन वो हाँ, पोस्चर से करते हैं कि हाँ नहीं, मैं हम डेमोक्रेसी के वो कर रहे हैं, हम राइट्स के हम्म। वो है। तो वही वो पोस्चरिंग है। लेकिन चाइना कैसे पोस्चरिंग नहीं कर पा रहा है, वो भी ट्राई कर रहा है धीरे धीरे, लेकिन वो भी थोड़ा पीछे है यूएस से। हाँ, तो वो मतलब ये इम्पोर्टेंट भी है। उससे इवेंचुअली कंट्रीज की पॉलिसीज भी एग्जैक्टली इन्फ्लुएंस होती एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली ऐसे कल्चरल एग्जैक्टली कल्चरल इमेज से लोगों का माइंडसेट चेंज होता है, और लोगों के माइंडसेट से उनकी कंट्रीज की पॉलिसीज इन्फ्लुएंस होती है। सो सही होता है। वो भी इम्पोर्टेंट सही रहेगी, बात है। हाँ। तो मैं भी एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें वही जो वीडियो में ऐसा बताया गया है कि चाइना ना धीरे धीरे अफ्रीका में, जो भी अफ्रीका में हर हर जगह, यूरोप में भी, ये साउथ ईस्ट एशिया में धीरे धीरे उसका जो कल्चरल डोमिनेशन है वो बढ़ा रहा है धीरे धीरे। वो धीरे हम्म, धीरे मेन उसका है ना, देखो उसका एक फ्लैश पॉइंट ये है कि वो वन चाइना पॉलिसी मानता है कि भाई ताइवान में ये हमें एक है। तो आई हम्म, थिंक ये जो उस पे है ना, वो धीरे धीरे हर गवर्नमेंट को बना रहा है कि हाँ देखो, हम्म। आप चाइना, आप जो ताइवान है ना, उसको आप मत मानो, आप वन चाइना पॉलिसी अडॉप्ट करो। ये वो धीरे धीरे कर रहा है, तो वो धीरे धीरे अपना, पर वो हाँ जियो बोल। पॉलिटिकल हो गया ना, मतलब वो तो पॉलिटिकल उसमें कर रहा है। कल्चरली तो उसको क्या है, सब जो मीडिया के थ्रू एंड मतलब हाँ मूवीज हाँ हाँ, एंड वो जियो वो भी पॉलिटिकल, नहीं कर हाँ, पाएगा। अब वो नहीं जापान कर जो कर पाएगा। पा रहा है, आई थिंक उसमें लैंग्वेज का इश्यू तो है ही थोड़ा बहुत, पर जापान इवन विदाउट लैंग्वेज इश्यू, इवन विथ लैंग्वेज इश्यू भी हम्म, जापान का इन्फ्लुएंस फिर भी है सब जगह। तो है। चाइना भी कर ही सकता है, बट फॉर दैट यू नीड मोर फ्रीयर पीपल, लाइक यू फ्रीडम, नीड पीपल हु क्रिएट ऑल दिस क्रिएटिव स्टफ। तो सही फिर बात थोड़ा है। भी चाइना का वो तो क्या, वो तो फंडामेंटल प्रॉब्लम है ना, कि फंडामेंटल पीपल आर प्रॉब्लम, नॉट दैट फ्री टू मेक थिंग्स एंड मेक मूवीज एंड सो ऑन। सो सही बात है, सही बात कल्चरल है। इन्फ्लुएंस हाँ इतना इजीली आएगा नहीं, अनलेस यूर हाँ, डेमोक्रेसी। कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ाना इज अ बिट डिफिकल्ट, सही बात है। ऐसा हाँ लगता नहीं, लेकिन यूएस में भी क्या, जैसे कि बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री है, वहां पे भी यूएस का कल्चरल डोमिनेशन तो वहां पे भी कम है, लेकिन वहां पे उसका पैसे का डोमिनेशन है, पैसे का डोमिनेशन, जो मिलिट्री डोमिनेशन है, तो वहां पे वो यूएस को टू 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 फॉलो कर रहा है। लेकिन जहाँ बट पे, दैट्स आई वुड कॉल दैट इन इकोनॉमिक डोमिनेशन ना, इकोनॉमिक हाँ कि वो इकोनॉमिक पैसे डोमिनेशन, की, हाँ इकोनॉमिक राइट, डोमिनेशन, हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे कि हाँ। अभी जहाँ पे ये जो राइट्स है, डेमोक्रेसी है, जैसे कि यूरोप है, हम्म, जैसे कि अपना ये साउथ ईस्ट एशिया है, वहां पे फिर वो चाइना धीरे धीरे अपना वो फैला रहा है अपना, जैसे हम्म, कि नहीं, वो क्या बोलते हैं कि अभी तुम डेमोक्रेसी हो, लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम डेमोक्रेसी नहीं है तो भी हम इतने डेवलप है। तो हम्म, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, अपना क्या बोलते हम्म, हैं, डेट डेट ट्रैप में फंसाना है। हम्म। हाँ, फिर वही सब बात है, फिर बहुत सारे कंट्री फिर ये भी चाइना से वो भी हो गए कि भाई हाँ, ये बहुत डेट देता है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो फिर चाइना ने क्या किया, अभी धीरे धीरे डेट देना ही बंद कर दिया, वो यूएस का ग्रांट भी देता है। तो हम्म। ये भी है बहुत बहुत सारे गरीब कंट्रियों आई को। थिंक इसको फोर्थ पिलर में कर सकते हैं, जो तेरे तीन इन्फ्लुएंसेस तूने कहे ना, तीन हम्म, सुपर पावर्स। हम्म, मे बी जियो पॉलिटिक्स वो कहीं और फिट होना पड़ेगा उसमें, उसमें जियो पॉलिटिक्स हम्म, मिसिंग है ना। वो इकोनॉमिक में हम्म, आता है प्रॉपरली ना, वो मिलिट्री में कह सकते हैं ना, कल्चर में कह हम्म, सकते हैं। दैट्स अ फोर्थ सॉर्ट ऑफ पिलर जियो ऑफ अ पॉलिटिक्स, सुपर पावर। जियो पॉलिटिकली तुम कितने इंपॉर्टेंट हो, कितने स्ट्रांग हो, ऐसा कुछ। सही 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 हम्म, है। हम्म। तो चाइना का वो भी वो स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे बेसिकली, चाइना का स्ट्रांग हो विदाउट रहा है धीरे कल्चरल सुपर पावर नहीं बने बिना ही वो जियो धीरे। पॉलिटिकल सुपर पावर बन रहा है ऐसा। बन रहा है। तो अभी है ना, जैसे कैसे जो मिलिट्री डोमिनेंस जो करता है, वो तुम्हारे इकोनॉमिक माइंड पे डिपेंड करता है ना। अगर तुम्हारी इकोनॉमी उतना हो तो तुम उतना मिलिट्री स्पेंडिंग कर सकते हो। लेकिन जो कल्चरल जो डोमिनेशन है, वो आई थिंक ऐसा, वो फंक्शन है ऐसा फ्री सोसाइटी का, जैसे कि हम्म। इंडिया का है। कि इंडिया का जो भी मतलब थोड़ा अभी इंडिया का आई थिंक चाइना से अच्छा है कल्चरल डोमिनेशन। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली, और बहुत डेफिनेटली टाइम से अच्छा है। है अभी नहीं, टाइम से, मतलब ये हाँ हाँ, मिडिल ईस्ट में, लैटिन अमेरिका में, इवन लैटिन अफ्रीका में, अमेरिका बहुत में, कंट्रीज में हमारी मूवी सब देखते हैं, सो दे नो बहुत अवर बहुत कल्चर अ बिट हाँ, थ्रू ऑल दिस। कल्चर,
सही बात तो है। इकोनॉमी के बिना ही हमने वो कर दिया है, दैट्स मोर ऑफ कर अ दिया है। फ्रीयर सोसाइटी का, हाँ हाँ, डेफिनेटली। हाँ वो फंक्शन है फ्री ऑफ सोसाइटी। बाकी जो मिलिट्री और इकोनॉमी है, वो तो मिलिट्री है, वो इकोनॉमिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई थिंक वो अभी चाइना भी धीरे धीरे भी वो पता नहीं वो, लेकिन अब जब से शी जिनपिंग आया तब से चाइना और थोड़ा इनवर्ड लुकिंग हो गया है वो, और वो भी और कंट्रोल करता है और वो करता है। तो अभी वो अच्छा है, क्योंकि आई थिंक उससे चाइना को ही नुकसान है। तो आई थिंक मैं भी चाहता हूँ कि वो हमारे लिए अच्छा है। हमारे लिए वही। अच्छा है। सही है, हाँ सही है। हाँ, कल्चर सुपर पावर तो बनने के लिए उसको उनको बहुत चेंज करना पड़ेगा, दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन, ऐसा लगता है मुझे। सही बात है, क्योंकि अभी चाइना सोवियत था हमारे क्या? जो हम, सोवियत यूनियन अपने टाइम पे क्या करता था? टू हाँ बी सोवियत यूनियन था ना, सोवियत जब जब ये था ना, तब इतना इंटरनेट तो था नहीं ना। तो तब है ना अपना ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते थे तब। तब हाँ, सोवियत यूनियन का, जैसे कि अपना इंडिया है ना, वो तब सोवियत की इन्फ्लुएंस के अंदर सोवियत आता में था। था। हाँ, हाँ हाँ, तो वैसे ही जो इन्फ्लुएंस था, जैसे कि अपना यूएसएसआर का, सोवियत का चाइना है, ये है नहीं कंबोडिया वो तो जियो वियतनाम पॉलिटिकल है, इन्फ्लुएंस है, जियो नहीं पॉलिटिकल, नहीं, बट सोवियत कल्चरली क्या करता था? कल्चरली कल्चरली वो जो कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म ऐसा कल्चर ऐसा। हाँ, हाँ आई थिंक वैसा थोड़ी बहुत वैसा। मूवीज भी ऐसी कुछ सोवियत, ऐसे अपनी मूवीज वहां चलती थी, अपनी वो राज चलती है, कपूर हाँ की हाँ हाँ मूवीज हाँ, कबूल की चलती है। सोवियत में चलती थी। हाँ, तो हाँ, वही वही सोवियत यूनियन भी, लेकिन वो सही बात थी, कल्चरल डोमिनेशन हम्म, नहीं कर पाया। इतना नहीं कर पाया ना, वही नहीं इतना कर नहीं पाया, था जितना। क्योंकि क्योंकि उसकी सोसाइटी भी ऐसे चाइना की तरह ही है ना, कम्युनिज्म है, तो वो कंट्रोल कंट्रोल करती है, मतलब फ्री नहीं है। उन्होंने इस तरह से ट्राई किया था कि दे, तभी तो ऐसा था कि बहुत ही स्टेट कंट्रोल्ड टीवी वो सब होता था। तो टीवी पे इतना अच्छा अच्छा सोवियत यूनियन का दिखाएंगे ना, कि सोवियत यूनियन में सब इतना अच्छा अच्छा हो रहा है। प्रोपागेंडा So they मतलब। wanted to, their propaganda basically. So they wanted to portray all these good things. हम्म तो तभी शायद लोगों को लगता भी होगा कि सोवियत यूनियन में बहुत अच्छा सब कुछ है, and वो है, तो थोड़ा कल्चर इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत होगा ही। हम्म। But again, they could not do as this as एज properly वेल। as US हाँ and the Europe हाँ and so on. हाँ So हाँ। तुम नहीं कर पाओगे अगर तुम फ्री सोसाइटी नहीं नहीं होगा हो ना, तो वो पाएगा, हो ही नहीं नहीं पाएगा। होगा, नहीं होगा। तो अभी ये जो 21st सेंचुरी का मतलब सेंचुरी ऑफ एशिया बोलता है, तो आई थिंक इंडिया के पास वही डोमिनेट करने का मौका है। तो आई थिंक वी शुड, हमको हमारी, अभी हमको सिर्फ हमारी इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। तुम एक बार हम्म, तुम्हारी इकोनॉमी उस लेवल तक पहुंच गई ना, तो तुम्हारे पास सब कुछ होगा, मिलिट्री होगा, कल्चर डोमिनेशन तो अभी हमारी फ्री सोसाइटी है, तो आई थिंक वो हम्म, तो है ही। हमारा वो तो कल्चर ऑटोमेटिकली डोमिनेट हो ही करता ही जाएगा। है, हाँ। हमारा फूड या, डोमिनेट करता है बाहर, हमारा कल्चर डोमिनेट करता है। तो ये बात है, मतलब अभी हमको खाली हमारे इकोनॉमी पे ध्यान देना, तो दैट विल डू वंडर्स फॉर अस। तो हाँ आई थिंक डेफिनेटली। ये एक पॉइंट है। जियो पॉलिटिकल भी हम अच्छे ही है, मतलब बिकॉज वी आर अच्छे होते हैं, डेमोक्रेसी। हाँ। जियो पॉलिटिकली डेमोक्रेसी कोई हमारा एडवर्सरी ऐसे नहीं है कि नहीं इंडिया तो खराब काम करता है, ऐसा करता बहुत है, कम हाँ। एडवर्सरीज है हमारे। सही तो बात जियो है, पॉलिटिकली हम इकोनॉमिकली और भी स्ट्रांग हो जाए ना, तो और भी अलायंस बनेंगे और भी अच्छे से प्रॉपरली हम वो सब कर पाएंगे। और सही बात है। मिलिटरली भी ग्रो करेंगे, इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे, करेंगे। तो तो हमारा एक सही ही बात है। गोल होना चाहिए, इकोनॉमिकली बिल्कुल बढ़ाओ, होना बाकी चाहिए, सब इकोनॉमिक ग्रोथ। एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस विद सही बिकॉज ऑफ बात है। और दैट। आई थिंक ये जो फॉर्मर प्रेसिडेंट मनमोहन सिंह है ना, उन्होंने भी ये बोला था कि अगर तुम कंटिन्यूसली 10% पे ग्रो हो ना, तो तुम्हें सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो हाँ, उनको ही पता था उस टाइम, उनका वो हाइंडसाइट था, हम्म, कि उनका वो विजन था कि भाई तुम्हारा इकोनॉमी, तुम्हारा अगर तुम्हारे पास है ना, तो तुमको कोई कुछ नहीं रोक सकता है। हम्म, क्योंकि हमारी सोसाइटी एज अ पैसे फ्री है। तो हमको हम्म, वो तो मतलब उस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, कि वो तो अपने आप ही ग्रो होगा, वो ऑर्गेनिकली ही ग्रो होगा। लेकिन हम्म, क्योंकि यूएस ने कुछ प्रोपोगेंडा करके ग्रो नहीं किया है, वो उसने अपने आप ही ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ है ना। राइट, तो राइट। वो तो होगा ही वैसे, लेकिन तुमको तुम्हारी इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए। वो उनका पॉइंट था, तो वो बहुत सही पॉइंट था। हाँ, वो आई थिंक रियलाइज तो हमने किया है 1991 के बाद, जो हमारा किया इकोनॉमी किया। लिबरल हुआ उसके बाद जो चेंजेस आए, तो थोड़ा बहुत रियलाइज तो किया, बट स्टिल अब कैसे ग्रो करना है वो नहीं पता ना। 10% ग्रो करना है वो तो हाँ, पता है, बट कैसे तो करेंगे? वही वही, और हम अभी तो अभी मतलब बहुत हमको और ग्रो, हम और बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। हाँ तो हमारे चाइना जितना तो ग्रो कर ही सकते हैं हम। हाँ, तो चाइना शायद 15 साल पहले जहाँ था, वहाँ तो 15-20 है, साल, वहां तो 15-20 साल है पे हम। है, वहाँ तो तो है, हमको और 20 साल चाहिए थोड़े ऐसे एकदम सुपर पावर के उसमें लिस्ट में आने के लिए। लिस्ट में आने के लिए।